तो अब आपके घर में मान लो पीपल उगाया, पानी की टंकी के नीचे ऐसे होता है ना, दरारों में, छत पे, वो लोग और क्या करें इसको, क्या ये तो महापाप है। और फिर क्या करेंगे, किसी मुसलमान को बुलाएंगे, हैं, उससे उखड़वा देंगे। कि खुद नहीं उखाड़ना जी, अब आप किसी को ना मारो, किसी अपना प्लान करके किसी और से मरवा दो, आपके ऊपर आरोप नहीं आने का। ज़्यादा बड़ा आरोप है, प्लान्ड वे में मर्डर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये फालतू की बातें हैं। एक सीरीज़ आती थी इस पे, नेट जियो वगैरह पे, डिस्कवरी चैनल पे, जो तिब्बत में ना बौद्ध है, वो भेड़ बकरियां, याक, इनका ही काम करते हैं, उनका यही काम है। तो वो क्या करते हैं, जब उनको पार्टी करनी होती है, या वो मतलब माल अपना इकट्ठा किया जो साल भर उनकी ऊन और उनकी खाल इकट्ठी की, वो बेचने जाते हैं, ऐसे बटर बनाते हैं, वो बेचने जाते हैं। तो वो किसी और से वो भेड़ मरवा देते हैं अपने। बौद्ध धर्म में पता क्या है, बौद्ध धर्म में मरे हुए जानवर का मांस खाना अलाउड है। मज़ेदार चीज़ देखो, मानव बुद्ध ने कहा था मरा हुआ है पहले से तो खा सकते हो। तो उन्होंने इसको क्या किया, अब अपना मुंह इधर कर लेंगे, दूसरे को कह देंगे मार दे भाई, फिर कहेंगे मरा हुआ है, मतलब आप पाप के भागी नहीं हो। तो ये जो है, ये फालतू की बातें हैं। सीधा सा है, जो अगर कोई पौधा है उसको आराम से उखाड़ो और दूसरी जगह जाके रोप दो उसे, और उसको पानी दो, वो सरवाइव कर जाए। ढंग से उखाड़ना उसे, कुछ को और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन, खुद ही उखाड़ सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जुर्माना लगाया किसी पे, लेकिन बड़ा पेड़ आप देखना, उसके लिए कितने, मैं तो डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, कितनी फाइलें चलानी पड़ती हैं, जब वो अप्रूवल हो जाएगी उसकी, उस पर भी इतनी टर्म कंडीशन लगाई जाएंगी, तब कहीं जाके उखाड़ पाते उस पेड़ को। तो उसके लिए तरीका है। उसके लिए क्या तरीका है, देखो, पेड़ काटने की उचित विधि, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, 282 पेज पे दिया हुआ है। रात्रौ कृत बलि पूजनम प्रदक्षिणम छेदेद दिवा वृक्षम। रात में बलि अर्पित करो, शाम में, मतलब शाम हो गई ना, जिस तरह पेड़ को बलि मतलब खाने पीने की चीज़ें, बलि किसी की चढ़ानी नहीं है, मतलब पानी, दूध, चावल, दाल, जो भी चीज़, खिचड़ी, वो डाल देनी है वहाँ पे। रात्रौ कृत बलि पूजनम, वो बलि अर्पित करो वहाँ पे, मतलब खाने पीने की चीज़ें, और पूजन करो उसका, प्रदक्षिणा करो। छेदेद दिवा वृक्षम, दिन में काटना शुरू करो उसको, रात में सब कर दिया, उसकी प्रदक्षिणा की, 7 कर ली मान लो। धन्यम उदक प्राकपतनम, धन्य है, बहुत बढ़िया है अगर वो पूर्व या उत्तर की तरफ गिर जाता है पेड़। न ग्राह्यो अतो अन्यथा पतितः, अगर किसी और दिशा में गिरे तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब ये भी कहा गया पुराने टाइम में, किधर गिरे, ठीक है। और क्या, दक्षिणावर्त दिशा में काटना आरंभ कर, क्लॉकवाइज काटना है। फिर आगे क्या, प्रार्थना क्या करनी है, वहाँ ऊपर लिखा था ना, रात्रौ कृत बलि पूजनम, पूजन करना है। पूजन में क्या प्रार्थना करनी है, यानी भूतानी वसंती, जो भी प्राणी, भूत यानी प्राणी, जो भी प्राणी इस पर रहते हैं। अभी मैं पार्क में कल बैठा था, तो इस तरह एक पेड़, पापड़ी का पेड़ होता है ना, देखा होगा आपने, आजकल उस पर बड़े बढ़िया सुंदर पत्ते आते हैं, बाद में वो उस पर वो आ जाते हैं इम्प्रेशन, पापड़ी जैसे, फिर वो अच्छा नहीं लगता। आजकल बहुत बढ़िया लगता है वो, उस पर थोड़े से फूल आते हैं बैंगनी रंग के आजकल। तो उस पर मतलब उसके पेड़ के नीचे बैठे थे हम, बेंच था, तो एक ऐसे कीड़ा लटक रहा, आप कहोगे हवा में लटक रहा है, बिल्कुल ही, और बहुत बारीक रेशे से उस पेड़ से लटका हुआ था। किसी पेड़ के नीचे बैठ के देखो आप, हजारों लाखों जीव, और पता नहीं कितनी चींटियाँ, इस तरह के कितने कीड़े पक्षी, ठीक है ना, वो उस पर बसेरा किए होंगे। लोग तो बड़े बड़े देखते हैं बस, कहीं बंदर बैठा है,
या वो चील कौवे हैं, बहुत तरह के जीव जंतु हैं, लाखों तरह के जीव जंतु हो सकते हैं एक पेड़ पे। तो हमारे ऋषियों ने ये, और उसमें बहुत सारी आत्माएं भी लटकी हुई हो सकती हैं जिन्होंने जन्म नहीं लिया, भटक रही हैं, मान लो। कहानियाँ हैं बहुत सारी भी, आत्माएं भटकती हुई कहाँ जाएंगी। तो क्या करते हैं हमारे ऋषियों ने, क्या कहा, भाई आप वहाँ जाओ, प्रार्थना करो, खाने पीने की चीज़ें अर्पित करो, मतलब उस पर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो समझ जाएं। आप वहाँ कह दो कि जी मैंने तो कल से पेड़ काटना है, आपने मन की भावना बता देनी है वहाँ पे, वो अपने आप खा पी के वहाँ से निकल लेंगे, कहीं और आसरा लेंगे, उनका पेट भर दिया आपने कम से कम। आगे यात्रा करने से पहले उनके पेट में कुछ पड़ जाए, ये मतलब था सीधा सारा। मतलब इतनी गहराई तक हमारे ऋषियों ने सोच के, और फिर केवल इतने तक बात नहीं रुकनी। देखो क्या है, यानी भूतानी वसंती, पहले तो आपने बलि अर्पित की, वहाँ बैठ गए, फिर क्या कहा मन में, जो भी इस पर प्राणी रहते हैं, चाहे वो चील कौवे हो, चाहे चींटियाँ हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब। और पहली बात तो आप देखना, कई बार आप देखना, जो पेड़ काटने वाला भी होगा ना, अगर उस पर किसी ने घोंसला बना रखा है, वो कहेगा अभी नहीं काटूंगा जी, मना कर देते हैं वो, जब तक इस घोंसले में से बच्चे नहीं निकलते हम नहीं काटेंगे। इवन पेड़ काटने वाला भी, उसको 500 रुपये देने वाले हो आप, फिर भी नहीं काट रहे हो, तो आप भी रुक जाओ, अच्छी बात है। जो कम से कम प्रत्यक्ष दिख रहा है तो उसको तो ना उजाड़ो, ठीक है ना। तो यानी भूतानी वसंती, जो भी प्राणी इस पर रह रहे हैं, प्राणी में सब तरह के प्राणी हैं, तानी वे सब बलीम गृत्वा, विधिवत प्रयुक्तम, विधिवत जो मैंने बलि दी है, खाने पीने की चीज़ें अर्पित की हैं, उसको ग्रहण करके, अन्यत्र वासम परिकल्पयंतु, किसी और जगह निवास करें, क्षम्यंतु, मुझे क्षमा करें, क्षमा भी मांग ली, भाई मैं क्या करूं, मुझे भी घर बनाना है, देखो मुझे भी अपना घर बनाना है, ये बीच में आ रहा है। हालांकि कई जगह तो मैं देखा लोगों ने मतलब ट्री हाउस बना लिए और पॉपुलर हो रहे हैं, इतने टूरिस्ट स्पॉट पे ट्री हाउस खूब पॉपुलर हो रहे हैं, लोग वीडियो डाल रहे होंगे, ट्री हाउस में रहे जी हम एक रात, ठीक है, लेकिन घर में मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है जी, चलो ओके। फिर क्या है, क्षम्यंतु ते, वे मुझे क्षमा करें, च अद्य नमो अस्तु तेभ्य, उन सभी के सामने मैं झुकता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मतलब आप माफ़ी मांग रहे हो कि भी क्या करें, हमें घर बनाना पड़ रहा है, देखो इसलिए काटना पड़ रहा है, नहीं तो हम नहीं काटते। लेकिन हम आगे कहा गया है कि हम एक पेड़ लगाएंगे इसी प्रजाति का, इतने तक वो कहा गया है कि उसी प्रजाति का एक पेड़ लगाना और उसका पालन पोषण करना है। कि देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हमने खुली जगह में उसी प्रजाति का एक पौधा लगा देना चाहिए, भाई जहाँ भी आप लगा सको, ठीक है ना। मान लो पब्लिक पार्क है आपके घर के सामने, या घर में ही और जगह आपने खाली छोड़ रखी है, वहाँ पे इस तरह से जहाँ भी लगाओ, ईंट या पत्थर से, या ट्री गार्ड आजकल तो आते हैं, ट्री गार्ड से बाड़ लगाओ, उसकी सुरक्षा करो, उसको सींचना है जब वो बड़ा हो जाए, ठीक है, कि भाई वो अपने लेवल पे अब ग्रो कर सकता है, फिर आप मुक्त हो गए। लाल किताब ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र आदि कोर्सेज के लिए आज ही आचार्य श्री अश्विनी कुमार बंसल जी से दिए गए नंबर पर संपर्क करें।